इस समय हम लोग यूक्रेन की राजधानी कीव के एक सुपर स्पेशलिटी अहमद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है और यहाँ पर कई भारतीय छात्र छात्राएं पढ़ भी रहे हैं और डॉक्टर्स भी हैं। यही वो अस्पताल है जिसको कुछ समय पहले एक रूस की मिसाइल में अटैक भी में निशाना बनाया गया था। और मेरे साथ ये ग्रुप ऑफ इंडियन डॉक्टर्स हैं या एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ही से, डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है, आप कौन से ईयर में हैं और इस समय यूक्रेन में क्या परिस्थिति है आपके लिए? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनीशा रॉय है एंड मैं 6th ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ यहाँ पे। एंड अभी परिस्थिति इट्स लाइक अभी वॉर चल रहा है जैसे सबको पता है। एंड अभी हमारे क्लासेस तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जब हमारे क्लासेस चल रहे थे उस टाइम पे बहुत परेशानी होती थी। जैसे कभी कभी अगर साइरन बज गया ड्यूरिंग क्लासेस तो उस टाइम पे हमको बंकर जाना पड़ता था। लेकिन टीचर्स अच्छे हैं एंड बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ, तो इसलिए टीचर्स ने क्लासेस को बाद में एक्सटेंड किया। फिर हमको बहुत टाइम तक, जैसे शाम हो जाते थे, उसके बाद भी हमको क्लासेस करने पड़े क्योंकि हमारा क्लासेस मिस हो रहा था जी। हाँ। तो क्या ये टेंशन लगातार, डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है, और डॉक्टर साहब क्या ये टेंशन हमेशा आपके जीवन का ये हिस्सा है कि पता नहीं कब मिसाइल आएगी, कब अटैक होगा? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विस्मित वर्मा है और आपने जैसा पूछा है कि हाँ, टेंशन तो लगी रहती थी क्योंकि अब सायरन बज रहा है तो बंकर की तरफ जाना पड़ता था। फिर टीचर हमें बंकर में क्लासेस करवाते थे और घर में भी जैसे हम रहते थे पढ़ते थे तो बहुत परेशानी होती थी क्योंकि सायरन हर 10-10 मिनट बाद बजता रहता था। तो एक रहता था कि पढ़ाई करे या फिर सीधे भागे अपना सामान वामान लेके, ये सब करके। और ये दहशत, डॉक्टर साहब आपके जीवन का क्या अब एक नेचुरल हिस्सा है? डर लगता है क्या यूक्रेन में? और यहाँ मेडिसिन पढ़ना, पहले तो बहुत छात्र छात्राएं यहाँ आते थे, एक समय कहा यह गया कि 25,000 भारतीय छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ रहे हैं। इस समय क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर जीविता एंड हाँ, ये आपने सही बोला। स्टार्टिंग में कोई एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा हो जाएगा, तो अभी तो हमें आदत हो चुकी है। ओके, सायरन बजेगी तो ठीक है, हम निकल जाएंगे। बिकॉज कभी कभी फेक सायरन भी ऐसा बजता था, फेक अलर्ट्स, बट हमें लेने के देने पड़ गए थे बिकॉज बाजू ऐसा फट गया था। तो इसीलिए हम लोग अभी कंपलसरीली, भाई सायरन बजाए तो ठीक है चले जाएंगे हम। तो टेंशन है, बहुत टेंशन तो है, बट हम लोग ये रूल बना लिए कि चले ही जाएंगे, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सायरन बजे तो गोल्डन रूल ये है कि उस समय आप जो भी नियरेस्ट शेल्टर है, एयर रेड शेल्टर, उसमें चले ही जाएं। डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है, आप कौन से ईयर में हैं और क्या भारतीय छात्र छात्राएं अब कम हो रहे हैं यूक्रेन में आना? मेरा नाम आरती है, मैं अभी 6th ईयर में पढ़ने वाली हूँ, शुरू करने वाली हूँ। यहाँ पे अभी इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी कम हो चुके हैं, जो पास आउट हो चुके हैं वो ऑलरेडी इंडिया पहुँच चुके हैं। तो इनटेक अभी नए बच्चों का है नहीं और फॉर द मोमेंट यहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं। अभी हमारे बैच के तो गिने चुने बच्चे हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स अब यहाँ कम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या परेशानियाँ आती हैं यहाँ यूक्रेन में, खासतौर पर जब से युद्ध शुरू हुआ है? नमस्कार सर, मेरा नाम रोशन। जैसे कि परेशानियां कहें तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बताया कि सायरन्स वगैरह बहुत बज रहे हैं और ऊपर से अगर हमारी क्लासेस को भी कॉम्पनसेट किया जा रहा है तो हम अगर अपना समय निकाल के, जैसे कि मैं अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा था और अभी मैं पास आउट हो चुका हूँ, तो अभी हमारे लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर हम उन टीचर को हम अपना खुद का टाइम देकर उनके पास जा रहे हैं और फिर से अगर सायरन बज गया, बहुत बार ऐसा ही होता है कि सायरन बज गया और फिर से हमें बंकर में जाना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ यही रहता है कि क्लास नहीं हो पाएगी बिकॉज बंकर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं रहता कुछ भी। एंड अगर वो हमें कुछ प्रेजेंट भी करना, उनका प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ भी हो या फिर कुछ दिखाना चाह रहे हैं या फिर वो पढ़ाना एकदम मुश्किल, असंभव उनके लिए हो जाता है। तो बहुत परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है स्पेशली सायरन की वजह से। एंड देन ये इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है कि अभी कुछ भी हो जाए। जैसे कि अभी जिस दिन अटैक हुआ था ओखमदीद पे, मेरा यहाँ से जस्ट 800 मीटर दूर घर है वहाँ पे। तो जो उसके रैकेज थी, जो मिसाइल को जो शॉट डाउन किया गया, 3-4 मिसाइल आई थी, एक तो यहाँ डायरेक्ट गिरा और जो दूसरी वाली मिसाइल थी उसको शॉट डाउन किया गया तो उसका रैकेज पूरा मतलब एक आधा वो कट के वो मिसाइल नीचे गिरा जस्ट मेरे बिल्डिंग के बाजू में ही। तो हमें ये होता था कि अगर सायरन बज रहा है तो हम कितनी बार जाएं, तो हम अपने बिल्डिंग के जो गैलरी वे होता है जहाँ पे बहुत सारी वॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, हम वहाँ पे जाके खड़े होते थे या फिर कुछ समय के लिए जब तक कुछ क्लियर अलर्ट ना मिल जाए ऐसा। तो ये लगातार भय के वातावरण में जीना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं, डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है, और ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे और क्या इससे भारतीय छात्र छात्राएं अब यूक्रेन में आना कम हो रहे हैं और क्या ये चिंता की बात है?
नमस्ते सर, मेरा नाम पुलकित पारिक है। सर हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, पहले कोविड आ गया था, उसके बाद में वॉर स्टार्ट हुआ। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉर के भी 4-5 महीने बाद से यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए थे। ब्लैकआउट्स काफ़ी हो रहे थे और ऊपर से एक एयर सायरन भी था, तो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं तो आपके मोबाइल्स वगैरह नहीं चार्ज। हॉस्टल के अंदर हमारे जो भी है कुकिंग्स यूटेंसिल्स वगैरह जो है, हीटर्स वगैरह है, सब कुछ उस पर लाइट पे डिपेंडेंट है, तो उसका भी इशू आ रहा था। बट सर हमने जो हमारा क्लास है वो कंपनसेट किया है। जैसे हॉस्पिटल्स में जो हमारे डॉक्टर्स थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमें अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हमें हमारी जो प्रैक्टिकल स्किल्स की जो क्लासेस होती है तो उन्होंने कंपनसेट रेगुलरली वो करते रहते हैं और जितना सपोर्ट उनकी तरफ से होता है वो कर रहे हैं। बट अब स्टूडेंट्स सर अब तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। हमारी यूनिवर्सिटी में भी फ्रेश एडमिशन्स नहीं है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स नहीं है अब, क्योंकि भय का माहौल है और घर वालों ने हमें भी बहुत मुश्किल से भेजा है, तो उनको भी हमेशा चिंता सताई रहती है कि हाँ ठीक है सही से आ जाए। तो वो है। आप अभी यहाँ पर और पढ़ेंगी 1 साल मिनिमम, तो क्या घर में बहुत डर रहता है? अभी घर वालों को भी आदत हो चुकी है और घर वाले कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि बच्चों ने वॉर देख लिया, इससे भयानक और क्या ही देख सकते हैं। तो मुश्किल था घर वालों को मनाना, वॉर के बाद वापस आना, बट नहीं आना ये भी कोई हमारे लिए चॉइस नहीं थी। अभी हमारे 1 साल और बाकी है, पता नहीं कैसा रहेगा, बट होप सो सब अच्छा रहे, क्योंकि ये कलयुग है और कब क्या हो सकता है कुछ नहीं बता सकते। बट हाँ, हम सतर्क है, हमें पता है कि इन केस अगर फिर से अटैक्स होते हैं तो हमें एटलीस्ट आइडिया है कि हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में कैसे निकलना है। तो मतलब जीवन जीने का आप लोगों ने एक तरह से वो गुर सीख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्या आपको कुछ उम्मीदें हैं उनके आने से? हाँ, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। हम लोगों ने नाम वगैरह भी लिखवा दिया है एंड आई होप हम मिले। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं। तो अभी हमारे लिए ये है कि यहाँ पे हम आए इतने डेंजरस सिचुएशन में, फिर से हम वापस आए, तो बस ये उम्मीद है कि इंडिया में दिक्कत ना हो, हमें थोड़ा कॉम्पनसेट वगैरह हम करे हैं। इवन दो ब्लैकआउट हुआ है, सायरन्स वगैरह बजे, तो हम एक्सटेंड कराए। वीकेंड्स वगैरह पे थोड़े टाइम पे हमारे टीचर्स को हम बोलते थे तो वो लोग कर देते थे, ओके ठीक है इफ़ यू आर रेडी कम बोलते थे। तो हमने कंपनसेट किया है तो हमें थोड़ा ऐसा मुश्किलें ना फेस करने पड़े इंडिया में। भारत में आपको क्या मतलब जो प्रधानमंत्री से कुछ डॉक्टर्स मिलना भी चाहते हैं, छात्र छात्राएं मिलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की समस्याएं आ रही हैं जिससे उन्हें निजात मिल सके, खासतौर पर जब भारत लौटे हैं? मतलब ये है कि जैसे इन्होंने कहा है कि कंपनसेशन, क्योंकि जो बाहर से छात्र छात्रा पढ़ के आते हैं तो थोड़ा उनको अच्छे नज़र से नहीं देखते, और ऊपर से जैसा भी वॉर हुआ है ये सब हुआ है, तो कंपनसेट तो हमने किया है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो बस हमारी ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर जी से कि हमने जो कंपनसेशन किया है जो वो हमें मतलब एक्सेप्ट हो जाए हमारा बस। तो बहुत सारी उम्मीदें इन छात्र छात्राओं को, इन बडिंग डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की इस यात्रा से। मतलब यहाँ के लोगों को भी और भारत के लोगों को भी एक शांति बहाली हो, और ये जो छात्र छात्राएं भारत एक बार लौटें तो इनको जब ये अपनी परीक्षा दे लें तो उसके बाद इन्हें अच्छा जीवनोपार्जन के लिए मार्ग मिल सके, यानी डॉक्टरी भारत में कर सके, उसमें समस्याएं ना आए, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध इन्होंने देख लिया है, आगे जीवन एक और युद्ध न हो। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।